नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, महाराष्ट्र सरकार का अब क्या होना है? माननीय उद्धव ठाकरे जी अपने इस पूर्ण काल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद, अपने गरिमामयी इस व्यवस्था को सुंदर तरीके से संचालित कर पाएंगे, अथवा क्या महाराष्ट्र की सरकार पे संकट आना है, अथवा महाराष्ट्र की सरकार में ऐसी समस्या जिससे रूबरू होते हुए क्या माननीय उद्धव ठाकरे जी स्वयं इस्तीफा देने वाले हैं? क्या कहती है माननीय उद्धव ठाकरे जी की जन्म कुंडली? जिस मुहूर्त काल में हम किसी विशेष नियत कार्य का शुभारंभ करते हैं तो हम धर्मशास्त्र के सापेक्ष ज्योतिष शास्त्र जो वेद का तीसरे नेत्र के रूप में चरितार्थ करती है, हम सुंदर मुहूर्त काल की तलाश इसलिए करते हैं ताकि उस कार्य का बेहतर परिणाम की प्राप्ति हम सबों को मिल सके। जिस मुहूर्त काल में माननीय उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र शासन के सापेक्ष संवैधानिक पद अर्थात उस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वह नियत तिथि 28 नवंबर 2019, वह नियत समय सायंकाल 6:43 और स्थान विशेष के रूप में मुंबई के उस मुहूर्त काल में, वृषभ लग्न के उस मुहूर्त काल में और नक्षत्र के तहत देखेंगे तो मूल नक्षत्र के दूसरे चरण विषुवंतरी दशा के सापेक्ष केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में माननीय उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस मुहूर्त काल में कुलिक काल सर्प दोष की निर्मित थी, वहीं विपरीत राजयोग की निर्मित थी। वहीं आप ध्यान देंगे क्षमा चाहूंगा, उस वृषभ लग्न में 5 ग्रहों की युति मृत्यु भाव में थी। बृहस्पति, चंद्रमा, शनि, शुक्र और केतु, इन 5 ग्रहों की युति अष्टम में थी। अष्टम मृत्यु भाव का अधिपति अपने स्वयं अपने राशि में विराजमान होते हुए विपरीत राजयोग का निर्माण किया था। वहीं द्वादश हानि भाव, व्यय भाव का अधिपति मंगल छठे शत्रु रोग व्याधि भाव में विराजमान था, अर्थात विपरीत राजयोग का दूसरा कारण मंगल था। वहीं छठा भाव रोग व्याधि ऋण का अधिपति शुक्र अष्टम मृत्यु भाव में था, अर्थात शुक्र, मंगल और बृहस्पति की भावगत स्थिति से विपरीत राजयोग का निर्माण हो चुका था। उसी मुहूर्त काल में माननीय उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली। कुछ ऐसे पॉइंट हैं मित्रों जहां मैं आपका ध्यान का आकर्षण कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार में संकट की वह घड़ी कब आ रही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सापेक्ष जिस मुहूर्त काल में वृषभ लग्न की जन्म कुंडली की प्राप्ति हुई, केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल, प्रथमतः मैं दशा वाइज आपको बताने का प्रयास करूंगा। राहु की अंतर्दशा जो 5 अगस्त 2020 को समाप्त हो रही है। वृषभ लग्न के उस मुहूर्त काल वाली जन्म कुंडली के तहत मृत्यु भाव का अधिपति बृहस्पति की अंतर्दशा काल की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को होनी है। केतु की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा काल 5 अगस्त 2020 से 20 सितंबर 2020 तक के उस अंतराल में ऐसा कालचक्र के रूप में चरितार्थ करेगा, अर्थात महाराष्ट्र की सरकार को समस्या काल मिलाएगा। उस वृषभ लग्न में पार्टनरशिप का भाव 7वां भाव और उस लग्न वाली जो मुहूर्त वाली जन्म कुंडली है, सूर्य 7वें विराजमान थे और सप्तम भाव अर्थात पार्टनरशिप का भाव का अधिपति मंगल उस मुहूर्त काल में 6ठे विराजमान थे। आपको जानकारी है मित्रों कि महाराष्ट्र सरकार से संबंधित शिवसेना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्राचीन पुरातन पार्टी है, जो राष्ट्रभक्ति की सुंदर संकल्पना को संजोए रखते हुए राष्ट्रवाद की सुंदर एक आदर्शात्मक संकल्पना को अपने पार्टी विशेष में कंजक्शन मोड के तहत उसे अंगीकृत करते हुए वर्तमान समय में एनसीपी और कांग्रेस के गठजोड़ से, गठबंधन से सरकार चला रही है। जब पार्टनरशिप भाव में सूर्य विराजमान थे उस मुहूर्त वाली जनपत्रिका में, अर्थात 16 अगस्त 2020 से 16 सितंबर 2020 के उस एक माह के अंतराल में सूर्य सिंहस्थ होने वाले हैं। सूर्य अपने स्वयं की सिंह राशि में विराजमान होने वाले हैं। पार्टनरशिप का भाव का अधिपति मंगल वर्तमान मौजूदा काल में 18 जून 2020 से ही
मीन राशि बृहस्पति की राशि में विराजमान हो चुके हैं। 16 अगस्त 2020 से आगामी 45 दिनों के अप्रॉक्स टाइम तक के लिए स्वयं अपने मेष राशि में विराजमान होंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर 2020 तक जहां सूर्य अपने स्वयं की राशि में विराजमान होंगे, 16 अगस्त से मेष राशि में मंगल विराजमान होंगे। वहीं 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु ट्रांजिट गोचर में चेंज होने वाले हैं। क्रमशः यह नियत तिथि ऐसी है। दशा वाइज 5 अगस्त 2020 को बृहस्पति की अंतर्दशा काल, 16 अगस्त 2020 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त 2020 को मंगल स्वयं अपनी मेष राशि में एंट्री करेंगे। वहीं 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु चेंज होंगे। क्रमशः यह नियत तारीख ऐसी है मित्रों कि इस नियत तारीख गुजरते हुए महाराष्ट्र सरकार की चुनौती को बढ़ाएगी। अगले क्रम में काल सर्प दोष की उस मुहूर्त काल में हम कोई नवीन कार्य करते हैं तो कार्य के परिणाम की प्राप्ति में काल सर्प दोष मशक्कत कराता है। विपरीत राजयोग समाप्त होने के कगार पर है। मंगल वर्तमान समय में मीन राशि में गुजर रहा है। ऑलरेडी शुक्र से विपरीत राजयोग का निर्माण था। वर्तमान मौजूदा काल में जहां शुक्र बुध की मिथुन राशि से गुजर रहा है, वहीं बृहस्पति वक्र स्थिति में स्वयं अपनी राशि में यद्यपि धनु राशि में विराजमान है, परंतु गुरु चांडाल योग का निर्माण हो चुका है। अगले स्टेप में यदि हम माननीय उद्धव ठाकरे जी की जन्मपत्रिका की बात करते हैं, 27 जुलाई 1960 10:35 सुबह मुंबई का जन्म माननीय उद्धव ठाकरे जी की कन्या लग्न की जन्मपत्रिका है और वर्तमान महादशा बृहस्पति की अंतर्दशा केतु की जो 21 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही है। बृहस्पति की महादशानाथ बृहस्पति वर्तमान गोचर से देखा जाए तो 30 जून 2020 को ही अपने स्वयं की धनु राशि में चौथे भाव की राशि में विराजमान गोचर में हो चुका है। मित्रों, मैं आपका ध्यान कहीं और आकर्षित कराना चाहूंगा। बृहस्पति की महादशा माननीय उद्धव ठाकरे जी की जन्मपत्रिका के दशा काल की बात कर रहा हूं। बृहस्पति की महादशा शुक्र की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा अर्थात 30 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होने वाली है। 30 दिसंबर 2020 से सूर्य की प्रत्यंतर दशा का प्रारंभ होते ही माननीय उद्धव ठाकरे जी का राजयोग को भंग कर रहा है। अर्थात बृहस्पति की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल, सूर्य की प्रत्यंतर दशा काल एक ऐसी चुनौती के रूप में माननीय उद्धव ठाकरे जी को लाना है। अर्थात वह नियत तारीख है 30 दिसंबर 2020 तक ही सुंदर राजयोग को परिभाषित करने वाले उस संभाव्य काल में माननीय उद्धव ठाकरे जी चल पड़े हैं। मित्रों, थर्ड स्टेप में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की बात करूंगा। 22 जुलाई 1970 10:29 सुबह मुंबई का जन्म, कन्या लग्न की जन्मपत्रिका है और केतु की महादशा शुक्र की अंतर्दशा काल में आप चल पड़े हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की जन्मपत्रिका के द्वादश व्यय हानि भाव में केतु और शुक्र की युति है। 12वां भाव अर्थात अंतिम पड़ाव का भाव, व्यय का भाव, हानि का भाव क्षमा चाहूंगा। केतु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल 28 सितंबर 2020 को समाप्त हो रही है। सूर्य की अंतर्दशा का आरंभ 28 सितंबर 2020 से 3 फरवरी 2021 तक इस कालचक्र में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी एंट्री करने वाले हैं। अर्थात केतु और शुक्र की जो कन्या लग्न में जो युति बनी है 12वें भाव में, व्यय भाव में, हानि भाव में, वह दशा काल एक विपरीत दशा काल जाने वाली है। अर्थात 28 सितंबर 2020 तक कुछ ऐसी सकारात्मक परिणाम कार्य का आरंभ आपके साथ होना तय है। दशा से डायरेक्शन मिलती है और बेहतर दशा में आप एंट्री कर चुके हैं। कन्या लग्न में मृत्यु भाव का अधिपति मंगल जहां नीच की अवस्था में एकादश लाभ के भाव में सूर्य से युतिबद्ध है। अर्थात एक सुंदर राजयोग के उस निर्मिति काल में 28 सितंबर 2020 से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की जो भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन परिवर्धन का उस योग काल में आप आने वाले हैं। सारांशतः तथ्यात्मक संकलन के रूप में मित्रों, हम किसी भी नवीन कार्य का शुभारंभ करते हैं, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को 28 नवंबर 2019 के उस नियत तिथि में नियत समय जो 6:43 का जो मुहूर्त काल
जिस विद्वान विशेष ने बताया था वह अप्रासंगिक था, बेहतर नहीं था। अर्थात जहां विपरीत राजयोग की निर्मिति थी वहीं कुलिक काल सर्प दोष की निर्मिति भी थी और मूल नक्षत्र की दूसरे चरण का मुहूर्त काल था। शुक्र के वृषभ लग्न का मुहूर्त काल था जहां मृत्यु भावगत उस पोजीशन में चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, शुक्र और केतु इन 5 ग्रहों की युति थी। वहीं सूर्य सप्तम भाव में विराजमान था, अर्थात पार्टनरशिप भाव 7वां भाव में सूर्य विराजमान था। जैसे जैसे उस नियत मुहूर्त काल के उस वृषभ लग्न में बृहस्पति जो मार्केश है, मृत्यु भाव का अधिपति, कारक ग्रह बृहस्पति की अंतर्दशा काल 5 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो रही है। अर्थात 5 अगस्त 2020 से क्रमशः हमारे दिए हुए नियत तारीख को आप नोटिफाई करें। 5 अगस्त 2020, अगेन 16 अगस्त 2020, अगेन 23 सितंबर 2020 और अंतिम पड़ाव अर्थात 30 दिसंबर 2020। क्रमशः इस तारीख को व्यय करते हुए, इस तारीख को पार करते हुए महाराष्ट्र सरकार की चुनौती बढ़ती चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को स्वयं इस्तीफा देने की नौबत आए। ईश्वर करे हमारी बात गलत हो जाए, ईश्वर करे कि वह आगामी इस मुख्यमंत्री काल को पूर्ण करें। एस्ट्रोलॉजी वेद के तीसरे नेत्र के रूप में जानी जाती है। आकलन कर सकते हैं उस संभावित परिस्थिति काल को, आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के तहत। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में ग्रह गोचर की उस समुचित व्यवस्था दशा को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जहां देवेंद्र फडणवीस जी की जन्मपत्रिका में सूर्य की अंतर्दशा काल फलित है, वहीं मंगल की मेष राशि अर्थात 16 अगस्त 2020 के उस नियत तारीख में कन्या लग्न की माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की जन्मपत्रिका के कन्या लग्न की उस जन्मपत्रिका के अष्टम मेष राशि में जैसे ही मंगल प्रवेश करेगा ग्रह गोचर की व्यवस्था में, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की व्यवस्था को स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। उनकी भूमिका में सार्थकता वाली व्यवस्था का लाने का बेहतर प्रयास करेगा। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।